नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मनमानी वसूली, पीपीई किट और मेडिसिन के नाम पर चल रही लूट, निजी अस्पतालों की शिकायतों का निवारण करने समिति गठन, 45 से अधिक आयु वर्ग को आज दी जाएंगी वैक्सीन। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मनमानी वसूली, पीपीई किट और मेडिसिन के नाम पर चल रही है लूट। कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर शहर के निजी अस्पतालों की फीस ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अस्पतालों में पीपीई किट और मेडिसिन के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। इसमें आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर कोई मरीज निजी अस्पताल में सरकारी दाम के 20% बेड के बारे में पूछताछ करता है तो अस्पताल में बेड नहीं होने की जानकारी दी जाती है। जैसे जैसे कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है वैसे वैसे निजी अस्पताल में मरीज से मनमाने दाम भी वसूले जा रहे हैं। ऐसे केवल एक मामला नहीं है बल्कि कई बार तो मरीज के परिजनों को अस्पताल प्रशासन से दो हाथ करने की बारी भी आ रही है। बिल में कर रहे धोखाधड़ी। पवन बदला हुआ नाम ने बताया कि हमारे मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे वर्तमान नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 अप्रैल को जब हमें बिल दिया गया तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें 5 दिन का बिल 1,66,021 रुपये दिया गया। जब हमने बिल देखा तो एक पीपीई किट का चार्ज 1,200 रुपये लगाया गया था। इस तरह से 5 दिन का पीपीई का बिल में 6,000 की जगह 60,000 रुपये दिया गया। इस तरह बिल में बहुत गड़बड़ी थी। फिर हमने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की। कई बार मरीज के परिजन दुखी होकर बिल भी ठीक से चेक नहीं करते और बिल भर देते हैं। मतलब कि हमसे 54,000 रुपये ज्यादा वसूले जा रहे थे। पीपीई किट का दाम 1,200 रुपये लगाया गया है जबकि पीपीई किट 300 या 400 रुपये से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए। केस नंबर 2, बहुत लूट मची है। निशांत बदला हुआ नाम ने बताया कि धंतोली स्थित निजी अस्पताल में अपने मरीज को भर्ती करवाया। इन दिनों मरीजों को इलाज के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। अगर कोई कोरोना मरीज जाता है पहले तो उसे एडमिट करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग करते हैं, उसके बाद ही उसे भर्ती करते हैं। मरीज की जान से ज्यादा पैसा है। हमारे परिजन को जब अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया गया तो बिल में पीपीई का चार्ज 1,500 रुपए लगाया गया। ऐसे में 10 दिन पीपीई किट का 15,000 रुपए लिया गया। इन दिनों सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में आमजन की मदद करना चाहिए। केस नंबर 3, 5 दिन की मेडिसिन का बिल 54,571। अभिषेक बदला हुआ नाम ने बताया कि हमारे मरीज के बिल में हमें मेडिसिन के 54,571 रुपये लगाए गए। जब हमने अस्पताल प्रशासन से इस संदर्भ में बात की कि ऐसी कौन सी मेडिसिन दी गई जिसका बिल इतना ज्यादा हुआ तो उन्होंने मेडिसिन का ब्यौरा देने से मना कर दिया, जबकि बिल में मेडिसिन का ब्यौरा देना आवश्यक है। बिल में मेडिसिन के आगे 54,571 रुपये लिखा है। कोरोना के मेडिसिन इतनी महंगी तो नहीं है कि इतना पैसा वसूल किया जाए। इन दिनों निजी अस्पताल वाले आम जनता की जेब खाली करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों की शिकायतों का निवारण करने समिति गठित। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने निर्गमित दिए आदेश। निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों से सरकारी रेट से ज्यादा बिल वसूले करने की शिकायतों का निवारण करने मनपा ने एक समिति गठित की है। सरकारी रेट से अधिक बिल वसूलने की समिति को शिकायत मिलने पर 3 दिन में बिल की पड़ताल कर निपटारा करेंगी। समिति गठित करने के मनपा आयुक्त ने आदेश निर्गमित किए। जनप्रतिनिधि तथा मरीजों के रिश्तेदारों की महापौर दयाशंकर तिवारी को लगातार शिकायतें मिलने पर मनपा आयुक्त को शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे। आयुक्त के आदेश पर समिति गठित की गई। समिति अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा को पेश करेंगी। तो वही तीसरे और 45 से अधिक आयु वर्ग को आज दी जाएंगी वैक्सीन। 45 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 19 मई को कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से दोनों डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की मनपा की ओर से जानकारी दी गई है। दूसरा डोज पहले डोज लेकर 12 सप्ताह पूरे होने वाले को दिया जाएगा। उसी के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज दिया जाएगा। मनपा के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाएगा। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा स्वप्रभाग राव दट के मनपा महल रोग
निदान केंद्र में कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन राज्य सरकार के अगले आदेश तक स्थगित रखा जाने की अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने जानकारी दी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।